यहाँ पर 60 नंबर कलश में अमृत स्वामी इस बात को समझा रहे हैं, जगती पर संपूर्ण निर्णय ज्ञान के हाथ में है। जो भी निर्णय है ज्ञान के हाथ में है। ज्ञाता यानी आत्मा, आत्मा को समय देना चाहिए। मतलब एक वो ध्यान, मैं पंच परमेष्टि का ध्यान कर रहा हूँ, एक वो ध्यान हम बीजाक्षरों का ध्यान कर रहे हैं, एक वो ध्यान हम किसी प्रतिमा का ध्यान कर रहे हैं। ये सब ध्यान जो है ये पुरार्थ है। और पुरार्थ आनंद देते हैं, पर आप जिस बुद्धि का क्षोभम बढ़ाना चाह रहे हो, क्षोभम बढ़ाने के लिए प्रज्ञा को विशद करना चाहते हो, प्रज्ञा को निर्मल करना चाहते हो, तो एक और ध्यान की धारा है कि मैं क्या क्या जान रहा हूं, उसे जानिए। मैं क्या क्या जान रहा हूं उसे जानिए। किसे? जो जान रहा हूं उसे नहीं जानना है आपको। मैं क्या क्या जान रहा हूं, जो मैं जान रहा हूं उसे जानिए। नहीं आया समझ में? ये पेंसिल आपने देखी, ये पेंसिल देखी, देख ली, तुम जान गए पेंसिल को। ये आपने पेंसिल को जाना है। जिस ज्ञान से तुमने पेंसिल जानी है उस ज्ञान को जानिए। जिस ज्ञान से इस पेंसिल को आपने जाना है उस ज्ञान को जानिए। और मैं क्या क्या जान रहा हूं, क्या क्या जान रहा हूं उसे जानिए। आप कह रहे ना मेरा चित्त भटकता है, मन भटकता है। मन में भटकने की ताकत ही नहीं है। नेत्र से देखा पेंसिल को, तुरंत दूसरे को देखने लग गए, तीसरे को देखने लग गए, मन भटक रहा है। जिससे हमने पेंसिल को देखा है उसे जानिए और ज्ञान को जानिए। ज्ञान को जानिए। जब ज्ञाता ज्ञान को जानता है, ज्ञाता कर्ता बनता है, ज्ञप्ति क्रिया है, तो ज्ञप्ति जो क्रिया है उस ज्ञप्ति क्रिया के लिए आप कर्म दीजिए। ज्ञप्ति क्रिया है, ज्ञप्ति क्रिया को कर्म दीजिए। अभी आपने बहिर्क्रम दिया पेंसिल, आपने बहिर्क्रम दिया ग्रंथ, आपने बहिर्क्रम दिया कोई अन्य पुरुष। उस ज्ञप्ति क्रिया को आप कौन सा विषय दे रहे हो? मैं जिस ज्ञान से जान रहा हूं उस ज्ञान को जानिए। मैं जिस ज्ञान से जान रहा हूं उस ज्ञान को जानिए। आप करो पुरुषार्थ। जिस ज्ञान से मैं जान रहा हूं उस ज्ञान को जानिए। जिससे मैं जान रहा हूं, ओ एक घड़ी चल रही है, आप जानना चाहते घड़ी किससे चल रही है, तो आप सेल को जानना चाहते हो। घड़ी के पीछे जाएंगे, बोले सेल है। कोई पवन चक्की चल रही है, आप जानना चाहते हो किससे चल रही है। आटे की चक्की चल रही है, आप जानना चाहते हो किसके ऊपर चल रही है। जैसे अन्य द्रव्यों के अधिकरण को तुम जानना चाहते हो,
अन्य द्रव्यों के कर्ण को जानना चाहते हो, अन्य द्रव्यों के कर्म को जानना चाहते हो, अन्य के कर्ता को जानना चाहते हो, ऐसे ज्ञानी अपने स्वयं के कर्ण को पहचानिए, अपने स्वयं के कर्ता को पहचानिए, अपने स्वयं की क्रिया को पहचानिए। चित्त कहीं जा ही नहीं सकता। मैं प्रवचन सुन रहा हूं, ध्यान दीजिए, मैं प्रवचन सुन रहा हूं। आप प्रवचन सुन रहे हो, मन भटक सकता है। आप अपने चित्त से बोलिए, मैं प्रवचन सुन रहा हूं, इसे जानिए। आप कर्ता को पहचानिए, कर्ता को पहचानिए। क्या रस था, वर्षों वर्षों तक, घंटों घंटों तक, जीवन पर्यंत सागर तक ध्यान में नहीं रहा। अध्ययन करना, स्मरण करना। ग्रंथ सामने पढ़ लीजिए, आप इस भूल जाओगे। आप एक श्लोक लिया, बार बार रट रहे हो, ये स्मरण कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो। समय किस में ज़्यादा लगेगा? स्मरण में। ग्रंथ कितना पढ़ पाओगे? थोड़ा सा। अध्ययन में समय कितना लगेगा? कम। ग्रंथ कितना पढ़ लोगे? बहुत सा। लेकिन जिसे आपने पढ़ा है वो कितने समय तक चलेगा? जिसे पढ़ा है, अध्ययन किया, कितने समय तक चलेगा? भूल जाओगे। स्मरण किया, रटा है, याद किया है। जो प्रवचन होते हैं वे पढ़े वाले प्रवचन नहीं हो पाते, रटे वाले प्रवचन होते हैं। रटे का मतलब जो श्लोक आपने रट के रखे हुए हैं, जो आपने याद किए सूत्र, उन सूत्रों को स्मरण में लाकर बेत मारे बोलेंगे, और आपने जो गहरे से स्मृति में लाए हो वो तुम प्रवचन कर पाओगे। जो स्मृति में नहीं लाए हो, मात्र पढ़ लिए हैं, वो तुम्हारे विषय नहीं बनते हैं। इतना मोटा ग्रंथ होता है, उसमें तुम कितना सा बोलते हो। या फिर तुम्हारी स्वयं की मेधा इतनी प्रकांड हो चुकी, इतनी प्रबुद्ध हो चुकी है, आप इतने गहरे हो चुके हो कि अब मुझे न स्मरण की आवश्यकता है, न मुझे अध्ययन की आवश्यकता है, मैं जानना प्रारंभ कर चुका हूं। अलग से बोल रहा हूं, जानना सीख गया हूं मैं। मतलब जानना क्या सीख गए आप? जो ग्रंथों में लिखा है कि नांदनी मठ में भगवान आदिनाथ स्वामी बहुत सुंदर विराजमान है, पुस्तक में पढ़ा आपने, वो तुम भूल सकते हो। आप नांदनी होकर के ग्रंथ भगवान के दर्शन करके तुमने जान लिया है। अब कोई पुस्तक का पृष्ठ खोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है, कोई कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है। हमने जान लिया भगवान आदिनाथ स्वामी बहुत सुंदर यहाँ विराजमान है, अब वो हमारे मस्तिष्क में आ चुके हैं। ऐसे गेयों को ग्रंथों से गेय बनाना और वस्तु से गेय बनाना, आ रहा है समझ में ना? ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करना और वस्तु से ज्ञान प्राप्त करना, पर आपने स्वयं ज्ञान बनाया है। देखो ध्यान से, बाहर का रस लिया है, वो तुम्हारा रस नहीं है। भोजन करके जो रस बनता है वो रक्त बनता है। जो रस पिया है वो तुम्हारे शरीर का रस नहीं है। रस पी करके रस बनेगा, वो तुम्हारे शरीर में लगेगा। आ रहा है समझ में? आपने भोजन किया, वो तुम्हारा रस नहीं है। आपने जो भोजन किया उसका शरीर पहले रस बनाएगा, उस रस से रक्त बनेगा। जो लोग सोचते ना मैं अनार का रस पी लूंगा तो हमारे खून बढ़ जाएगा, वो सीधा खून नहीं बनता। जो तुमने अनार का रस पिया है वो रस तुम्हारे शरीर में जो है रस बनेगा, पहले स्वतंत्र रस बनाएगा। उस रस बना करके फिर उससे रक्त बनेगा। ऐसे ही जो तुमने अध्ययन शास्त्रों किया है वो शास्त्रों ज्ञान यही पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद ज्ञाता अपने ज्ञान को ही अपना ज्ञान का विषय बनाएगा। तो अपने ज्ञान को अपने ज्ञान का विषय बनाएगा।
वह ज्ञान उसके अंदर अंदर का निज का ज्ञान हुआ। समझ में आ रहा क्या? बार बार क्यों पूछना पड़ रहा है कि भाई समझो, गहरा विषय है कि जो अपने ज्ञान ज्ञेयों को अपना ज्ञान ही बनाता है, वो अपने ज्ञान को ही ज्ञेय बनाता है, वह परम ध्यानी होता है। अपने ज्ञान को ही ज्ञेय बना रहा है, वही परम ध्यानी है। अब मतलब ज्ञान ही ज्ञेय बन चुका है, जिसका मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं जानन आ रहा हूं, मैं जानन आ रहा हूं, मैं जानन आ रहा हूं। इस आनंद को क्यों नहीं चखा? आज तुम्हें कहना पड़ेगा, इस आनंद को क्यों नहीं चखा अभी तक? मैं जानन आ रहा हूं। तो शब्द हट जाएगा, बाह्यार्थ शब्द का पकड़ना पड़ेगा। मैं जानन आ रहा हूं, मैं जानन आ रहा हूं, मैं जानन आ रही हूं। वो तो अपनी योग्यता से रहा है। मैं जानन आ रहा हूं। देखो पीयूष बेटा, तुमने आज तक जितने ध्यान किए हैं, वे सारे ध्यान गौण कर दो। इस ध्यान पे आइए। स्थिर हो गया, नित्य तुमने अपने बस कर लिए, श्वासें बस कर लिए, वे विषय समझ में आ गया। आपको आनंद की लहरों में आनंदित होने के लिए समय ही नहीं लगेगा। मैं जानन आ रहा हूं। कैसे? मैं रसना से भी जानता हूं, इंद्रिय से जान रहा हूं, घ्राण से जान रहा हूं, चक्षु से जान रहा हूं, कर्ण से जान रहा हूं, स्पर्श से जान रहा हूं। मैं जानन आ रहा हूं, मैं भोगन आ रहा नहीं हूं, मैं जानन आ रहा हूं। भोगने में उद्वेग है, भोगने में उद्वेग है, जानने में शांत। नाटक में युद्ध देखते हो, तुम लड़ने खड़े नहीं होते हो। नाटक का युद्ध देखते हो, सिनेमा हॉल में लड़ाई दिखाई देती है आपको, आप उद्विग्न नहीं होते हो, क्योंकि तुम जानने के लिए आए हो, देखने के लिए आए हो, लड़ने नहीं आए हो। उस लड़ाई में भी तुमको आनंद आ रहा है। देखो नाटक चल रहा है, तुम जानने आए हो, देखने आए हो, लड़ने नहीं आए हो। ऐसे ही योगी जगत को जानने के लिए है, देखने के लिए है, उसमें जाने के लिए नहीं है, परमानंद में है। आज का कलश यही कह रहा, मैं जानन आ रहा हूं। 5 इंद्रियों से जान रहा है। तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम। इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से मत ज्ञान होता है। श्रुतम मति पूर्णम द्वानेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक, तो 2 अनेक द्वादश भेद हैं। अब मालूम पीयूष क्या हो रहा है? ये अभी तक मैं अपनी बात कर रहा हूं, अभी तक मतलब 1988, 89, 90, 3 वर्ष इष्टोपदेश, रत्नकर्ण श्रावकाचार, तत्वासूत, 3 ग्रंथ रटे। 3 ग्रंथों को रटा, पर ज्ञान का विषय नहीं, सामान्य ज्ञान का विषय। अब उस गाय के समान जियो जो गाय बछिया है,
महात्मा सुब्रत सागरी। मित्र गाय बछिया है, बछिया है, छोटे बछिया, गाय बछिया है, मां का दूध पीती है। गाय बछिया है, मां का दूध पीती है। मां न हो तो दूसरी गाय का दूध पिलाना पड़ता है। गाय बछिया है, नवजात छोटा बच्चा, बछड़ा, मादा बछिया है, वो दूध पी रही है, दूध पी रही है, पर ग्वाले को मालूम है अभी दूध पी रही है, इसे दूध निकलेगा, दूध पी रही है, दूध निकलेगा। वही बछिया अपनी उम्र पे आती है तो दूध पीती नहीं है, दूध देती है। वही बछिया दूध पीती नहीं है, फिर दूध ऐसे ज्ञाता बाल अवस्था में, शिशु अवस्था में जिनवाणी पीता है, जिनवाणी ग्रहण करता है, वही योग दशा में जिनवाणी देता है, और फिर वही जीव केवल्य को प्राप्त करके परम ज्ञान प्रकट करके परम स्वद्वासान श्रुत को प्रदान करता है, वही बछिया। बेटा बछिया बन के पियो आप, ऐसा दिन आएगा तुम दूध दोगे। बच्चा स्थानीय आत्मा, दुग्ध स्थानीय ज्ञान, ये आत्मा प्रारब्ध में ग्रहण करते हैं, हम दूसरे से अध्ययन करते हैं ग्रंथों से, लेकिन एक ऐसा समय आता है फिर ग्रंथ नहीं पढ़ना पड़ते हैं, हम जो कुछ बोलते हैं वो ग्रंथ निकलते हैं। केवल एक ग्रंथ पढ़ के बोलते हैं, केवल एक ग्रंथ पढ़ के बोलते हैं, केवली जो बोलते हैं वो ग्रंथ हो जाता। ज्ञेयों को जान लीजिए स्वतः, ज्ञेयों को जान लिए स्वतः, प्रारंभ में अभ्यास में स्वतः, अनभ्यास में परतः, तत्प्रमाण्यम स्वतः परतश्च। महात्माओं सूत्र बोलिए, और जोर से बोलिए। जो प्रमाण है, प्रमाण की प्रमाणिकता स्वतः होती है, परता भी होती है। जैन दर्शन प्रमाण की प्रमाणता को स्वतः भी मानता है, परता भी मानता है।